बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन कुछ खास मौके ऐसे हैं जो बंदों के लिए बेहद कीमती और अनमोल होते हैं। उन्हीं खास मौक़ों में से एक सबसे ज़्यादा बरकत वाली रात शब कद्र है। यह वह रात है जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। इस रात की इबादत, दुआ और तौबा की गई गलतियों की माफ़ी अल्लाह ताला बड़े ही करम और रहमत से कबूल फरमाता है। लैलतुल क़द्र का मकाम और अहमियत कुरान में सूरह अल क़द्र में बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसे कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। और क्या तुझे मालूम है कि शब क़द्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। फरिश्ते और रूह उस रात में अपने रब की तरफ से हर काम के लिए उतरते हैं। सलाम, ये रात सुबह तक सलामती है। सूरह अल क़द्र 1-5। इस सूरह से यह बात साफ हो जाती है कि लैलतुल क़द्र का मकाम और अहमियत किसी भी रात से कहीं ज़्यादा है। ये रात कुरान की उतरने की शुरुआत की यादगार है और इसमें हर नेकी का सवाब करने का बेपनाह अजर है। लैलतुल क़द्र को ढूंढने का हुक्म कुरान में आया है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल क़द्र, सूरह अल क़द्र 1। मतलब कि अल्लाह ने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, इसलिए इस रात में कुरान को तलाशना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस रात में मुसलमानों को खास तौर पर इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में विशेष रूप से लगे रहने की ताकीद की गई है, ताकि वे इस रात की फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस रात की इबादत में रात भर तहज्जुद, कुरान की तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार का अमल शामिल होता है। इस रात में जो भी दुआ की जाती है, उसे अल्लाह कबूल फरमाता है। ये रात आखिरी अशरे के 10 दिनों में आती है, इसलिए हर मुसलमान को अपनी इबादत और दुआओं को इस रात पर ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। सूरह क़द्र का पढ़ना एक अजीम इबादत है। ये सूरह इंसानी ज़िंदगी में सुकून और बरकत का स्रोत है। इस सूरह को पढ़कर इंसान अल्लाह की कुर्बत में आता है और उसे ईमान में इजाफ़ा होता है। लैलतुल क़द्र के अमल का सवाब फरिश्तों के अमल से भी ज़्यादा है, इसलिए हर मुसलमान को इस रात को इबादत और तौबा करने का बेहतरीन मौका समझना चाहिए। लैलतुल क़द्र के फ़ायदे और अहमियत को समझकर हर मुसलमान को इस रात को इबादत और तौबा करने का बेहतरीन मौका समझना चाहिए। सूरह क़द्र की तिलावत और लैलतुल क़द्र की इबादत करके हर मुसलमान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का एहसास कर सकता है। हदीस सूरह अल क़द्र की अहमियत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, जब 23, 25 और 27 रातों में रहती है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 2021। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र को ईमान और उम्मीद के साथ गुजारे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1901। सही मुस्लिम से रिवायत है कि इब्ने उमर कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में सबे कदर तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमज़ोरी दिखाए या आजीज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे। इन हदीसों से साबित होता है कि लैलतुल क़द्र का मकाम और अहमियत कुरान और सुन्नत में बहुत बुलंद है। इस रात को इबादत और दुआओं का बेहतरीन मौका समझा गया है, और इस रात को ढूंढकर गुजारना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। शब कद्र अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें शब का मतलब रात और कद्र
का मतलब तय करना, फैसला करना या अहमियत होता है। इसे रात-ए-तकरीर, तकदीर तय होने की रात भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात अल्लाह पाक अगले साल तक के फैसले फरमाता है, यानी किसे कितना रिज़्क मिलेगा, किसकी जिंदगी कितनी बाकी है, किसके नसीब में क्या है। ये सब शब-ए कद्र में फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। कुरान में इस रात की खास अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खास तौर पर एक पूरी सूरह अल-कद्र 97 नाज़िल फरमाए, जिसमें इस रात की फजीलत का बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1. इन्ना अंजलनाहु फी लैलातिल कद्र। 2. वामा अदराका मा लैलातुल कद्र। 3. लैलातुल कद्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। 4. तानाजालुल मलकातु वर्रूहु फ़िहा बेजनी रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र। 5. सलामुन हिया हत्ता मतलाहिल फ़ज्र। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सब पर रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है। 1. बेशक हमने इस कुरान को शब-ए-कद्र में नाजिल किया है। 2. और आपको क्या मालूम कि शब-ए-कद्र क्या है? 3. शब-ए-कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। 4. उस रात में फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। 5. ये रात पूरी तरह सलामती वाली है, जो सुबह के फज्र होने तक रहती है। सूरह कद्र की फजीलत और अहमियत को समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये सूरह, जो शब-ए-कद्र की फजीलत को बयान करती है, हमें इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में मशगूल रहने की बातें करती है। इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, और यह अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है। हर मुसलमान को इस रात को खोजना चाहिए और इसकी बरकत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। शब-ए-कद्र की पहचान। शब-ए-कद्र कौन सी रात है, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है कि यह रमज़ान की आखिरी 10 रातों की ताको विषम रातों में होती है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं की रात। कुछ अलामतें हदीसों में बताई गई हैं। ये रात बहुत पुरसुकून होती है। इस रात में ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड। आसमान में सितारे ज़्यादा चमकते हैं। सुबह की सूरज की रोशनी हल्की और सॉफ्ट होती है। शब-ए-कद्र में करने वाले अज़कार और इबादतें फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। नफ़ल नमाज पढ़ें, विशेषकर तहज्जुद और तौबा की नमाज। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। कुरान की तिलावत करें। सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया और सूरह यासीन की तिलावत करें। इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह से अपनी हर जायज़ हाजत के लिए दुआ करें। शब-ए-कद्र की नफ़ल नमाज का तरीका 2-2 रकात करके 6 रकात नफ़ल पढ़ें। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद चारों कुल में से एक सूरत पढ़ें। नमाज के बाद 101 बार अल्लाहुम्मा इनका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी पढ़ें। 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। आखिर में 7 बार दरूदे इब्राहीम पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। शब-ए-कद्र की दुआएं। अल्लाहुम्मा इनका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। हे अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा अजल ली फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी समई नूरा व फ़ी बसरी नूरा। हे अल्लाह, मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी सुनने और देखने की ताकत में नूर कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिना अल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया,
اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شب قدر کی رات انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے لیے بے انتہا رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے، یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب پورے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رات کو بیکار نہ جانے دیں۔ آج کے دور میں لوگ رمضان کی دوسری راتوں میں تو خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن جب آخری 10 راتیں آتی ہیں تو اکثر سستی یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر شب قدر کو لے کر لوگ یہ سوچ کر لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری 10 راتوں میں، خاص کر وشم راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں عبادت کرنے کی تاکید فرمائے ہے۔ یہ رات ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے گزرتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، کوئی بیماری یا پریشانی میں ہوتا ہے، کسی کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار چلے، اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی تقدیر سدھر جائے۔ تو سوچئے، اگر یہ رات تقدیر کے فیصلے کی رات ہے تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ شب قدر کی ایک رات کی عبادت سے ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے لکھ دے تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہمیں شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو سونے کے بجائے عبادت کریں۔ یہ رات صرف ایک بار سال میں آتی ہے، اس لیے اسے غفلت میں برباد نہ کریں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس لیے اس رات میں دل سے توبہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نفل نماز ادا کریں، تہجد، توبہ کی نماز، حاجت کی نماز اور کثرت سے نفل پڑھیں، استغفار اور دعا کریں، خود کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے امت کے لیے دعا کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اس رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس رات میں دیا گیا صدقہ بھی 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھیں، خاص طور پر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ہمارے لیے یہ رات آخری موقع ہو سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ہم اگلے سال تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری رمضان کی شب قدر ہو، اس لیے ہمیں اسے غافل ہو کر نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اس رات کو اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھیں اور عبادت میں مشغول ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل الفرقان پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ شب قدر کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ اس رات میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری تقدیر کو سنوار دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔